एक व्यक्ति पैदा होने के 1 या 2 साल के अंदर ही बोलना सीख लेता है, पर उसे कब बोलना है, कैसे बोलना है और किसके साथ कैसे बात करनी है, इस तरीके को सीखने में व्यक्ति के बरसों बीत जाते हैं। कुछ लोग तो अपने पूरे जीवन ये नहीं सीख पाते और इसकी वजह से लोगों की आलोचनाओं का सामना करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। वहीं कुछ लोग इस बातचीत की कला को सीखकर अपने जीवन में हमेशा सफल और कामयाब बनते हैं। लोग उनसे बातें करना, उनके साथ रहना और उनके विचारों से सहमत होना पसंद करते हैं। स्टीव जॉब ने जब अपना पहला आईफोन लॉन्च किया तब बातचीत की कला को बहुत महत्व दिया था। उन्होंने स्टोरी टेलिंग के माध्यम से लोगों की समस्याओं को समझा और लोगों को बताया कि कैसे आईफोन उनकी समस्याओं को सुलझा सकता है, और इसी बातचीत की कला से ही आज आईफोन इतना मशहूर है कि हर व्यक्ति उसे खरीदना पसंद करता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग बातचीत की कला का मतलब ये समझते हैं कि लोगों को झूठ बोलो और धोखा दो, पर बातचीत की कला सीखने का मतलब ये नहीं कि तुम लोगों के साथ झूठ, फ्रेब और धोखेबाजी करो, बल्कि इसका सही मतलब है कि लोगों के साथ तुम समझदारी से बात करके और प्रभावशाली तरीके से लोगों को अपनी बात समझा सको। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा, अगर तुमने उन रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आज से तुम भी एक बातचीत की कला में माहिर बनने लगोगे और लोग तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें पसंद करेंगे। चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने जीवन में हर कार्य में सफल बन सकोगे। इसके लिए तुम्हें रूल नंबर 1 फॉलो करना है। सबसे पहले सुनना सीखें। जब तुम लोगों की बातों को सुनते हो तो तुम समझ सकते हो कि लोग तुमसे किस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब भी किसी से मिलते हैं तब केवल अपनी ही बातें करते रहते हैं और लोगों की बातें नहीं सुनते। आज की इस दुनिया में कोई व्यक्ति किसी की बात नहीं सुनना चाहता, पर अगर तुम अपने जीवन में लोगों की बातें सुनोगे और उन्हें समझकर तब रिएक्ट करोगे, तब लोग तुम्हें एक समझदार व्यक्ति समझते हुए तुम्हारी बातों पर अमल करेंगे। रूल नंबर 2, स्पष्ट और संक्षिप्त बोले। अपनी बात को साफ और छोटे वाक्यों में कहें, इससे आपका संदेश ज्यादा प्रभावशाली होगा। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम्हें अपनी बातों को छोटे वाक्यों में समझाना आना चाहिए। अगर तुम 1 घंटे की बातचीत करते रहोगे और लोग तुम्हारी बातों को समझेंगे ही नहीं तो तुम्हारा बोलने का या लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। पर अगर तुम छोटे से वाक्य में गहरी बात बोलते हुए लोगों को अपनी बात समझाओगे तो इसका सीधा असर लोगों के दिमाग और दिल से जुड़ने में तुम्हें मदद करेगा और लोग तुम्हारी बातों को समझकर तुम्हें सम्मान देंगे। रूल नंबर 3, यूज योर बॉडी लैंग्वेज। जब भी बातचीत करते हो तो कभी भी रोबोटिक लैंग्वेज में बात करना बंद करो। जब तक तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करोगे, बोलते वक्त अपने हाथों का, अपने चेहरे की स्माइल का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक लोगों को तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तुम अगर बिना बॉडी लैंग्वेज के यूज किए किसी बात को बोलोगे तो तुम एक रोबोटिक साउंड करोगे और तुम्हारे वाक्यों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। पर जब तुम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी चेहरे की स्माइल का प्रयोग करते हुए लोगों को अपनी बात को समझाने की कोशिश करोगे तो कम शब्दों के साथ ही तुम लोगों को अपनी बात समझा पाओगे और ये तरीका तुम्हें तुम्हारी नौकरी में और तुम्हारे बिजनेस में हमेशा फायदा पहुंचाएगा। आज से जब भी किसी से बात करो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हुए अपने शब्दों को बयान करने की कोशिश करो। रूल नंबर 4, स्टोरी टेलिंग। जब भी तुम किसी से बात करते हो और तुम्हें अपनी बात को किसी को समझाना है तो किसी न किसी स्टोरी का उपयोग करें। जब भी हम अपनी क्लास में किसी किताब को पढ़ते हैं और हम केवल रट्टा मारते हुए अगर
अगर उस किताब को पढ़ेंगे तो थोड़े ही दिनों बाद उस किताब में लिखी बातों को भूल जाएंगे। पर अगर हमारा टीचर हमें किसी स्टोरी के माध्यम से किसी बुक को समझाने की कोशिश करता है, तब हम पूरा जीवन कभी भी उस किताब को नहीं भूल पाते, क्योंकि हमारा दिमाग विजुअलाइजेशन के लिए बना है। और जब भी हम किसी को अपनी बातों को स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं, तब हमारा दिमाग उस स्टोरी को विजुअलाइज करने लगता है और लोग तुम्हारी बातों को कभी नहीं भूलते। इसीलिए जब भी किसी से भी बात करो या कभी भी प्रेजेंटेशन में अपने प्रोडक्ट को पेश करो, तो उस समय किसी न किसी स्टोरी की सहायता लो और देखना इस स्टोरी टेलिंग के माध्यम से तुम लोगों के दिलों पर राज करने लगोगे। रूल नंबर 5, प्रशंसा और आलोचना का संतुलन। दोस्तों, जब हम ज्यादा खुश होते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। हम उससे उसी प्रकार मजाक करने लगते हैं जैसा हम अपने नॉर्मल दोस्तों के साथ करते हैं। बातचीत की कला का सबसे महत्वपूर्ण अंक यही होता है कि तुम चाहे खुश हो या दुखी, हमेशा अपनी बातों को कंट्रोल में रखें। दूसरों को कुछ भी बोलते वक्त हमेशा ये सोचें कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और उस पर तुम्हारी बातों से क्या असर पड़ेगा। जब तुम सोच समझकर बोलने लगते हो, तब सामने वाले पर तुम्हारी बातों का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लोग तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। पर इसके विपरीत अगर तुम हर व्यक्ति से एक जैसा रहने का तरीका अपनाओगे, तब लोग धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगेंगे और तुम्हारी बातों को कभी भी तवज्जो ना देकर तुम्हें कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। आज से इन सारे रूल्स को अपने जीवन में अपनाना स्टार्ट कर दो। अपनी बातों को इतना सुंदर और सक्षम तरीके से बोलो कि सामने वाला तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखना स्टार्ट करे। दोस्तों, ये कुछ नियम ऐसे हैं, अगर तुम इन्हें अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम भी चालाकी से बात करने की कला को सीख सकते हो। यह सिर्फ बोलने की बात नहीं है, बल्कि लोगों के साथ एक अच्छा संबंध बनाने का और अपने जीवन में सफल बनने का रहस्य भी है। आज से इन रूल्स को अपनाना स्टार्ट करो और अपने जीवन में एक सफल और कामयाब व्यक्ति बनो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।